नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी है और हम आज अपने माइंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। माइंड एक बहुत ही जटिल संरचना है और इस प्रकार का उपकरण है कि जिस प्रकार की कोई संरचना मानव के लिए अभी तक निर्मित करना संभव नहीं रहा। जो हमारा मस्तिष्क है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है, जिन्हें हम हेमिस्फीयर कहते हैं। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। इन्हें हम साधारण भाषा में हमारा राइट माइंड और लेफ्ट माइंड भी कह देते हैं। और ये दोनों हेमिस्फीयर तंत्रिका तंतुओं के एक गुच्छे से जुड़े होते हैं, जिन्हें कार्पस कैलोसम कहते हैं। और कार्पस कैलोसम तंत्रिका तंतुओं के गुच्छे होते हैं जो राइट माइंड को लेफ्ट माइंड से जोड़ते हैं और इनका कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। जो फ्रंटल हेमिस्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर को हम दोनों हेमिस्फीयर को मिला के सेरिब्रम भी कहते हैं। सेरिब्रम मुख्य रूप से 4 लोब के अंदर विभाजित होता है। पहला जो लोब होता है उसे फ्रंटल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब जो मस्तिष्क के बाहरी या सामने के हिस्से में जो लोब होता है, इसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब का तो मुख्य रूप से क्या कार्य होता है कि ये हमारे इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जजमेंट और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। और मेमोरी इंटेलिजेंस की जो अधिकतर क्षमता होती है वो फ्रंटल लोब के अंदर ही होती है। और दूसरा जो इस हिस्से में होता है हमारा पिछले हिस्से में, फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे हिस्से में, इसे बोलते हैं पैराइटल लोब। इसके अंदर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट को समझने की और हमारे दर्द की, टच की, फील करने की, ये जो भी क्षमताएं होती है स्टोर करने की या याद करने की, ये पैराइटल लोब के अंदर होती है। उसके बाद ये पिछला ये जो कान के ऊपर के हिस्से में आता है वो कहलाता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का क्या कार्य करता है? मुख्य रूप से ये देखने का और सुनने से संबंधित मेमोरी का कार्य करता है। जैसे हम किसी चीज को सुनते हैं, उसे याद करते हैं या रिपीट करने का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से इसी लोब के द्वारा किया जाता है। फिर सबसे पिछले हिस्से में हमारा जो लोब होता है मस्तिष्क का, उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपिटल लोब। ये हमारे दृश्य, देखने, रंग, शब्द या हमारी गतिविधियों से संबंधित होता है। तो और इसके अलावा जो निचले हिस्से में, जो सेरिब्रम के निचले हिस्से में जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसमें एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं हम सेरिबेलम। सेरिबेलम का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? ये हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है। हम चलते समय, दौड़ते समय, एक्सरसाइज करते समय जो हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो बनाए रखने का कार्य करता है वो सेरिबेलम करता है। सामान्य रूप से यह सोचा जाता है कि जो हमारे इमोशन है, दुख है, दर्द है, प्यार है, नफरत है, ये हमारे दिल के द्वारा कंट्रोल होती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इन सभी भावनाओं को भी हमारा मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है। और मस्तिष्क के सेरिब्रम के नीचे जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं वो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और मस्तिष्क को अगर बीच से हम काटे तो उसे मुख्य रूप से 3 प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में भी विभाजित कर सकते हैं। अब फोर ब्रेन हमारा जो हेमिस्फीयर वाला जो भाग होता है जो इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, वो उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इसके अंतर्गत इसके अंदर जो झुर्रियां होती है वो मानव के इंटेलिजेंस से संबंधित होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे मानव मस्तिष्क के अंदर 85 अरब से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। 85 अरब से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं और इसके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता है कि ये 345 साल के अंदर जो हमारी विजुअल फिल्में हम चलाएं तो उस फिल्मों को स्टोर करने के लिए जितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है उतनी मेमोरी मानव मस्तिष्क के अंदर होती है। और मानव मस्तिष्क के जो मध्य के हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या कार्य होता है? मिड ब्रेन जो हमारे प्यूपल के साइज होता है, जैसे हम अंधेरे से रोशनी के अंदर जाते हैं तो हमारे आंखों की पुतली का आकार कुछ छोटा हो जाता है, या फिर हम जब अंधेरे में जाते हैं, कम रोशनी में जाते हैं तो हमारी पुतलियों का आकार बड़ा हो जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और मिड ब्रेन इनवॉलेंटरी या रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। ये हमारे सोने, जागने, ये अनिद्रा की जो स्थिति होती है इसका नियंत्रण करने का कार्य मिड ब्रेन करता है। मिड ब्रेन के नीचे जो हिस्सा होता है वो हाइंड ब्रेन कहलाता है। हाइंड ब्रेन मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वेरुलाई, और ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। और इनका मुख्य कार्य जो होता है वो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, जैसे हमारी श्वसन है, दिल की धड़कन है, या इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि हमारा मानव मस्तिष्क की कितनी अद्भुत संरचना है।
कि इसके बारे में एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब हमारा जो मानव मस्तिष्क जो चीजें स्वीकार कर सकता है और जिस पे विश्वास करता है वह उनको प्राप्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रयासरत होते हैं या फिर बच्चा जब चलने के लिए शुरू में प्रयास करता है तो गिरता है, तो संभलता है, कई बार उसके माता पिता खड़ा करते हैं, कई बार उसे चोट भी लगती है, लेकिन उसे विश्वास होता है, उसके मस्तिष्क में विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप यदि चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। तो ये जो विश्वास करने की क्षमता है, इसके कारण बच्चा चलना सीख जाता है। और ये चीजें सभी प्रकार की चीजों में होती है। वैज्ञानिक भी जब खोज करना चालू करता है तब उसे विश्वास होता है कि इस काम को करने से ये मेरा रिजल्ट हो सकता है, और वो इस विश्वास के दम पे प्रयास करता है, कई वर्षों तक खोज करता है और अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और कोई नया इन्वेशन हमें मिलता है। तो जो मानव मस्तिष्क है ये बगीचे की तरह आप मान लीजिए, आप जिस प्रकार का बीज बोएंगे उसी प्रकार की फसल इस बगीचे के अंदर उगेगी। तो मानव के जो मस्तिष्क है उसके जो बीज है वो विचार है। तो आप अच्छा विचार डालेंगे तो अच्छे आपको रिजल्ट मिलेगा, और बुरे विचार यदि मानव मस्तिष्क के अंदर डालेंगे, कुछ खराब चीजें डालेंगे तो आपको रिजल्ट भी खराब ही मिलेगा। हमारा जो मानव मस्तिष्क है उसका 75% भाग पानी से बना हुआ है, इसलिए आपका मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसलिए आपको निरंतर पानी की जो रिक्वायर्ड मात्रा है 3 से 4 लीटर मात्रा जल प्रतिदिन का लेना चाहिए। और दूसरी चीज जो मानव मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाती है वो है नींद। आपको 6 से लेकर 8 घंटे तक की प्रॉपर रेस्ट या नींद लेना भी जरूरी है, जिससे मानव मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करता है। मेडिटेशन और फोकस, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर आप सुबह उठ के साइलेंस में थोड़े समय गुजारते हैं, अपने आप के साथ समय गुजारते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो ये चीजें आपके मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाती हैं, ये आपका फोकस बढ़ाती है, ये आपकी एफिशिएंसी या कार्य करने की दक्षता को भी बढ़ाती है। तो मानव का मान के चलिए आप मानव मस्तिष्क जो है एक मांसपेशी की तरह है। जैसे एक एक्सरसाइज करने वाला या पहलवान अपने मांसपेशियों की कसरत करता है, वैसे ही अगर आप माइंड को जितना ज्यादा काम देंगे, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज उसकी कराएंगे, इसकी कैपेसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ये उतना ही मजबूत मांसपेशी के रूप में परिवर्तित होती जाएगी। इसकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए या इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप विभिन्न तरीके अपना सकते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में ना हो, कुछ मात्रा में हो, या पजल सॉल्व करना, नई भाषाओं को सीखना, नई स्किल को डेवलप करना। इस प्रकार की जब आप नई चीजों को सीखते हैं तो उससे आपकी मानव के विभिन्न हिस्सों का उपयोग, मानव मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों का उपयोग होता है और उसकी दक्षता और क्षमता बढ़ती है। और जो मानव मस्तिष्क है जो चीजों को एसोसिएशन करके और विजुअलाइजेशन करके याद रखता है। अगर मानव मस्तिष्क का अगर हम 100% मान लें तो मान के चले कि इसका 30% हिस्सा केवल देखने की मेमोरी से संबंधित है। इसलिए आप चीजों को जितना ज्यादा एसोसिएट करेंगे, उनको पिक्चराइजेशन करके उसकी चीजों को याद रखेंगे, तो वो चीजें आपकी मेमोरी में उतने लंबे समय तक के लिए रहेंगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके मस्तिष्क इतनी जटिल और इतनी विशिष्ट संरचना है कि आपको इसका सही उपयोग करना चाहिए। इसमें प्रयास करें कि कभी किसी प्रकार का कोई गलत या नेगेटिव विचार ना आए, और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो विश्वास मानिए कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा और आपको भविष्य में अच्छा ही मिलेगा और आप जो चाहेंगे वो चीजें प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही ये चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।